अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 4.4। आपने इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है, अच्छे तरीके से समझना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं हम, लेकिन ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। सारी की सारी जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं प्रॉपर्टीज से होगी। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास ना इस एक्सरसाइज में 3 टर्म्स होती हैं, एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। अब इन तीनों का अगर सम लेना, तीनों को ऐड कर दें आपस में, तो आंसर आता है 0। पहली प्रॉपर्टी ये याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इन तीनों का अगर प्रोडक्ट लें, यानी इन तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर 1 आएगा। तो अभी इसी से एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी ड्राइव हुई है, वो कौन सी है कि ओमेगा क्यूब भी 1 के इक्वल है। वो कैसे, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ओमेगा। अब ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब, दोनों की पावर्स ऐड हुई तो ओमेगा क्यूब बन गया। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी भी ड्राइव होगी, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट ये है कि अगर आप ओमेगा का स्क्वायर लेते हैं तो वो आएगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। अगर आप ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, ओमेगा के इक्वल। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी ये हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ वन ये है कि अगर आप ओमेगा स्क्वायर को लिखते हैं तो उसको 1 ओवर ओमेगा के इक्वल लिखेंगे। मतलब ओमेगा स्क्वायर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा 1 ओवर ओमेगा के और ओमेगा इक्वल होगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल मैं आपको बता दूँ काम। यहाँ पे मैं आपको दो वैल्यूज़ बता रही हूँ जो यहाँ इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। वो क्या है, पहली है ओमेगा की वैल्यू, वो क्या होती है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। अब मैं आपको बता दूं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, यानी कि सेम है, ओमेगा में यहाँ प्लस आएगा, ओमेगा स्क्वायर में यहाँ माइनस आएगा। सबसे पहले आपने ये वाला पोर्शन याद करना है, उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। ये जो 5 हमें दिए गई हैं टर्म्स, इनके हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले देखते हैं 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 8। एक्स को हम किसके इक्वल लिख लेते हैं, क्यूब रूट 8 के। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट हमने बोथ साइड्स पे क्यूब लेना है। 8 का जो क्यूब रूट था वो क्यूब से कैंसिल हो गया और x का क्या आ गया, क्यूब। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 हो गया। अब यहाँ पे 8 प्लस का था, यहाँ आके किसका हो जाएगा, माइनस का। एक्स क्यूब -8 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 8 किसका क्यूब है, 2 का। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 के इक्वल। एक्स क्यूब -2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला, ये देखें ये वाली शेप है ना इसकी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसी तरह से हमने जैसे इस फॉर्मूला को ओपन करके ऐसे लिखा था, इसको भी ओपन कर लेंगे। अब वो क्या होगा, ये आ गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरह से, मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर लेके। अब हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशंस बनती हैं। एक इक्वेशन क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बन गई दो इक्वेशंस। अब यहाँ से तो सिंपली हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा तो x की वैल्यू 2। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने ट्राई करके देख लिया लेकिन यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सके, यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो फैक्टराइजेशन जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ठीक है, हम यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ 1,
क्योंकि x के साथ 1 है ना, हम 1 लिखते नहीं हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद किया होगा आपने, ये 10th क्लास में था। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस सारे फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई करते गए, एंड पे आंसर क्या आ गया? यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -12 ओवर 2। अब 12 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो हम इसका स्क्वायर लेके उसको कैंसिल कर लें, लेकिन इसके अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो क्या? 4। 4 को आप -3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? -12। ठीक है, अब हमने 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 4 अब क्या है? 2 का परफेक्ट स्क्वायर। अब क्या करेंगे? स्क्वायर रूट -3 ऐसे आ गया, जो 4 है ना इसका स्क्वायर रूट कैंसिल और बाहर क्या आ गया? 2। ठीक है, अब बाहर हमारे पास 2 आ गया, यहाँ से क्या कॉमन आता है ऊपर वाली टर्म में से? 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या वैल्यू बची? -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब इसको कैंसिल नहीं कर देना, क्योंकि हमने इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लाना है, इसलिए 2 और 2 को आपने कैंसिल नहीं करना। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमने एक दफ़ा प्लस में लिख ली है वैल्यू, एक दफ़ा माइनस में लिख ली। अब पीछे मैंने आपको ये बताया है कि ओमेगा की वैल्यू क्या है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू की जगह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख लें। ये ओमेगा की वैल्यू है ना और ये ओमेगा स्क्वायर की, तो हमारे पास फिर सोल्यूशन सेट क्या आया? 3 टर्म्स आई हैं सोल्यूशन सेट में, एक 2 ओमेगा, एक 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये 2 कहाँ से आया? ये 2 यहाँ से आया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं -8। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -8। ये x इज इक्वल टू क्यूब रूट -8 लेना है हमने। ठीक है, ऐसे x इज इक्वल टू क्यूब रूट -8, बोथ साइड्स पे क्यूब लें तो क्या आएगा? इसका क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा क्यूब लेंगे तो, और यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे -8 है ना, यहाँ आके क्या हो जाएगा? +8। अब फिर से ये 2 का क्यूब 8 बनता है। अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वो था a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जो पीछे यूज़ किया वो कौन सा था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला हमने पीछे वाले क्वेश्चन में यूज़ किया है, ये हम यहाँ करने लगे। यहाँ पे साइंस का जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, ये ध्यान से देख लें। इसके बाद क्या है हमारे पास? ये हमने फॉर्मूला इसका एक्सपेंड किया, आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ से कितनी इक्वेशंस आ रही हैं? फिर से दो इक्वेशंस। एक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सिंपली x की वैल्यू -2, यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन की, वो नहीं थी पॉसिबल तो नहीं हुई, तो यहाँ पे हमने क्या किया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया, उसमें उसकी वैल्यूज़ पुट की, तो नेक्स्ट हमारे पास हम उसको सिंप्लीफाई करते गए, फिर हमारे पास वही टर्म आ गई -12। फिर से हमने क्या करना है? -12 में हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या होता है? -12। तो फिर हम यहाँ से 4 को अलहदा कर लेंगे, स्क्वायर रूट -3 को अलहदा। 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है ना, तो उस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल 4 वाला, तो 2 बाहर आएगा। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, फिर से आपने 2 को कैंसिल नहीं करना। ठीक है, अब 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3। अब ये जो अगला स्टेप है ना, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमने थोड़ी सी ट्रिक यूज़ किया। ट्रिक क्या यूज़ की है? हमने इसका आंसर लाना था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में। मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि 1 के साथ तो माइनस है नहीं, तो फिर हम क्या करें? जब 1 के साथ माइनस नहीं है तो ये तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं बन रही। तो अब 1 के साथ माइनस लाने के लिए हमने क्या किया? 2 के साथ भी माइनस लगा दिया खुद से। अब क्यों लगाया?
हमें जब भी हमने इस तरह से खुद से कुछ लगाना होता है तो वो हम बोथ साइड्स पे लगाते हैं, दोनों साइड्स पे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा दोनों साइड्स पे लगाने का? अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हमने दोनों साइड्स पे खुद से माइनस लगाया। यहाँ पे आ गया -2, अंदर वाली वैल्यू को एक दफ़ा हमने प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा, तो ये देखें ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, ये ओमेगा स्क्वायर की आ गई, -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास फिर 3 आगे से हमारे पास सोल्यूशन सेट में 3 टर्म्स आ गई, -2 ओमेगा, 3 रूट्स आए हैं ना, एक -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये जो -2 वाला रूट है ये हमारे पास पीछे से यहाँ से आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 27। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 27। x को हमने क्यूब रूट 27 के इक्वल सपोज किया, और नेक्स्ट हमने क्या किया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स पे हमने क्यूब लिया, इसका क्यूब रूट कैंसिल, यहाँ पे क्यूब आएगा, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। 3 का क्यूब 27, फिर से वही a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया जो पीछे बताया था, और हमने इस तरह से इसका फॉर्मूला जो है इसको खोल के लिख लिया। यहाँ से भी हमारे पास 2 इक्वेशन आई, एक इक्वेशन ये, एक ये वाली, इसकी फिर से वैल्यू आ गई, यहाँ पे माइनस में थी, यहाँ पे प्लस में आ गई। उसके बाद यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन की, वो पॉसिबल नहीं थी तो वो नहीं हुई। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इक्वेशन नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, सिंप्लीफाई करते गए। अब आके नेक्स्ट हम -27 पे आके अटक गए, यहाँ पे आके स्टॉप हो गए -27 पे। अब यहाँ से देखें कोई क्यूब निकल रहा है, जैसे पीछे 4 निकला था, बिल्कुल निकलता है। 9 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या होता है -27, और 9 परफेक्ट क्यूब है 3 का ये परफेक्ट क्यूब है। अब हम इसको देख लेते हैं, 3 बाहर आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट -3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, ये जी 3 कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2, ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा, तो ये किसकी वैल्यू आई, ओमेगा की। ये वैल्यू किसकी आई, ओमेगा स्क्वायर की। तो 2 रूट्स हमारे पास ये आ गई, तीसरा रूट ये है 3, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ना -27, ये आप लोग खुद करेंगे सेम इसी तरह से, मैंने माइनस वाला भी समझा दिया, प्लस वाले भी 2, ये आप लोग खुद करेंगे। अब मैं नेक्स्ट 64 करवाती हूँ। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64। x इज इक्वल टू द क्यूब रूट 64, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स पे हमने क्यूब लेना है। x क्यूब इज इक्वल टू 64, ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया ना क्यूब से, यहाँ पे क्यूब आ गया, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ आके माइनस में आ जाएगा। x क्यूब -4 का क्यूब, ये फिर से वही फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब, फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला एक्सपेंड किया। उसके बाद एक हमारे पास इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, यहाँ से वैल्यू आ गई x की 4, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। अब इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर ली, वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे फिर हम यहाँ पे आकर अटक गए। यहाँ पे फिर से हमें समझ नहीं आ रहा कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, अब क्या करें। अब इसके अंदर से हम परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे, वो क्या होगा, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब 16 को आप -3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -48। तो ये जो है 16, ये 4 का स्क्वायर था, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट इसका कैंसिल, तो 4 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट -3 अंदर। अब यहाँ से फिर से 4 कॉमन लें, और फिर से आपने इसको कैंसिल नहीं करना, क्योंकि हम ये वैल्यू बना रहे हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, इनको कैंसिल नहीं करना। 4 को यहाँ रखें, उसके बाद यहाँ पे -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, यहाँ पे 4 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, ये किसकी वैल्यू आई, ओमेगा की, ये ओमेगा स्क्वायर की। तो हमारे पास 3 रूट्स आ गई, एक 4 ओमेगा, एक 4 ओमेगा स्क्वायर, और ये 4 पीछे से आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इवेल्युएट करने के लिए दी गई हैं टर्म्स, अब देख लेते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर हमें पावर दी 8, होल पावर है 8। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे,
ये हम पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये पढ़ा है ना। अब हमारे पास ओमेगा स्क्वेयर है ना, यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ से फिर से ओमेगा स्क्वेयर की इनकी वैल्यू ले लेनी है, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल लेनी है ताकि वो ओमेगा स्क्वेयर की फॉर्म में आए तो हम इसको मज़ीद सिंपल कर सकें। 1 प्लस ओमेगा फिर किसके इक्वल हुआ, यहाँ पे 0 था ना, यहाँ पे ये प्लस में था, यहाँ आके माइनस में हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वेयर। अब यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की जगह पुट करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वेयर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वेयर ऊपर से आ गया। अब ये देखें, दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, -2 ओमेगा स्क्वेयर, और ये रेज टू पावर 8, 2 रेज टू पावर 8 क्या होता है, 256। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो माइनस है ना हमारा, ये प्लस में बदल गया। वो कैसे, क्योंकि ऊपर पावर इवन है, जब पावर इवन होती है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, अगर ओड होती तो ये माइनस ही रहना था। अब पावर इवन थी तो ये प्लस हो गया, 2 की पावर 8 256, ओमेगा स्क्वेयर के ऊपर पावर लें 8, क्या आया, ओमेगा 16, 8 2 16। अब यहाँ पे आपने ज़रा ध्यान से समझना है, हम ओमेगा को अलग कर लेते हैं, ओमेगा 15 को अलग कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इसको जितना सिंपल हो सके करना है। अब ओमेगा 15 को अलग क्यों किया, ये जो 16 है ये 3 के टेबल में नहीं आता ना, 15 3 के टेबल में आता है ना, तो ओमेगा क्यूब की हम पावर ले लेंगे 5। अब ओमेगा क्यूब की ही पावर क्यों 5 ली, क्योंकि हमने इसको मज़ीद सिंपल करना है, और मज़ीद सिंपल करने के लिए जो ओमेगा क्यूब है ये 1 के इक्वल है, तो हमने 1 वैल्यू इसमें लगाने की कोशिश करनी है, जो कि इजीली लग गई जब हमने ओमेगा और ओमेगा रेज टू पावर 15 को लैदा किया। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू लगाएं 1, 1 की पावर 5, 1 नहीं आएगा, तो यहाँ पे इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 256, और ये साथ ओमेगा आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ओमेगा रेज टू पावर 28 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 29 प्लस 1। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करना है। अब देखें 28 आता है 3 के टेबल में, बिल्कुल भी नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, ओमेगा 27 देखेंगे, 27 आता है ना 3 के टेबल में, 3 9s आर 27, तो यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 27 और इसका प्रोडक्ट ले लेंगे ओमेगा के साथ, ओमेगा को अलग कर लेंगे, ओमेगा 27 को अलग। अब यहाँ पे 29 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं, 27 तो आता है ना, 27 प्रोडक्ट ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1। अब यहाँ पे पहले ओमेगा क्यूब लेंगे ना, तो हमने क्योंकि इसकी वैल्यू 1 पुट करने की कोशिश करनी है, और यहाँ पे रेज टू पावर 9, क्योंकि 9 3s आर 27 होता है तो यहाँ पे 9 रखेंगे, यहाँ पे भी हम 9 रखेंगे, बाकी सारा वैसे ही लिख लेंगे। अब इसकी पावर इसकी जो वैल्यू है लिखें 1 रेज टू पावर 9 1 ही होता है, यहाँ पे भी 1 रेज टू पावर 9 1 ही होगा। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा, प्लस 1 को ओमेगा से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ऐसे आ जाएगा। अब इसको हमने और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है, वो कैसे, अब ये देखें, हम पीछे ये प्रॉपर्टी पढ़ के आए ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। अब देखें यहाँ पे, आप यहाँ पे सिंपल भी लिख सकते हैं, मैंने नेक्स्ट स्टेप भी कर दिया, ये चाहे आप रहने दें। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, ये आप इस तरह से सिंपल सा एक स्टेप कर लें कि ये जो है 0 के इक्वल है, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आंसर आ गया आपका 0। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या है, वो ये है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट लेना है हमने 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के साथ। अब इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। अब इसको किस तरह से करना है, ये देखें 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आता है, पीछे वैल्यू पड़ी है ना, इन तीनों का सम लें तो 0 के इक्वल, तो जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम लें तो माइनस ओमेगा के इक्वल। और अगर हम ले लेते हैं यहाँ से 1 प्लस ओमेगा का हमने सम लिया ना, तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये देखें 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, और यहाँ पे भी माइनस ओमेगा स्क्वायर तो पहले ही था यहाँ। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये देखें 1 माइनस ओमेगा की तो कहीं नहीं ना हमारे पास वैल्यू, 1 प्लस ओमेगा की तो है। अब 1 माइनस ओमेगा का हमने क्या करना है हल, ये माइनस ओमेगा को साइड पे कर लेना,
इस तरफ प्लस ओमेगा स्क्वायर ले आना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, माइनस ओमेगा। यहाँ पे इसमें से देखें ना, 1 प्लस ओमेगा था, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा था, ओमेगा यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ये वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें, -2 ओमेगा स्क्वायर, अब इन दोनों को ऐड करें तो -2 ओमेगा। अब माइनस माइनस प्लस, 2 2s आर 4, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1, तो आंसर क्या आ गया, 4 1s आर 4। अब नेक्स्ट देखें ये क्वेश्चन, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ये हम पीछे पढ़ के आए, ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। ये एक्सरसाइज के हमने स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर्टीज में मैंने आप लोगों को बताई थी ये वैल्यूज। ये वैल्यू ओमेगा की है और ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की। अब ओमेगा रेज टू पावर 9, 7 2s आर 14, ठीक है, ओमेगा रेज टू पावर 14, 9 3 के टेबल में जाता है ना, ओमेगा का क्यूब, और यहाँ पे बाहर भी हमने क्यूब ले लिया, 3 3s आर 9, तो यहाँ पे देखें अब 14 तो टेबल इस 3 के टेबल में नहीं जाता, इससे छोटा 13 वो भी नहीं जाता, उससे छोटा 12 जाता है, 3 4s आर 12 होता है। अब ये देखें यहाँ पे 12 ओमेगा रेज टू पावर 12 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा रेज टू पावर 2, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर को हमने डिफरेंट कर लेना है, थोड़ी साइड पे कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 ली ओमेगा की पावर और यहाँ पे 4, अब ओमेगा रेज टू पावर 3 या फिर ओमेगा क्यूब है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, अंदर 1 लगाएं, बाहर पावर 4 लगाएं, यहाँ पे भी हमने 1 लगाया, बाहर पावर 3 लगाई, तो 1 की पावर 3 क्या होता है, 1, या ये 1 ऐसे ही आ गया। अब 1 की पावर 4 ये भी 1 के इक्वल होता है, और उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हम अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये अब तक तो आपको रटी गई होंगी। अब ये देखें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, फिर ये जो प्लस का ओमेगा है ना, यहाँ आके माइनस का ओमेगा हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, माइनस ओमेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अब क्या है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 रेज टू पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 रेज टू पावर 5, ठीक है, दोनों जगह पे पावर है 5। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया दोनों साइड पे। अब इसका हमें बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर हम 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर हम इनको कट कर दें तो ये फिर से यही वाली फॉर्म में आ जाएंगे। जब हम खुद से कुछ भी सपोज करते हैं तो अगर हम उसको ऐड करना चाह रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो उनकी दो काम करेंगे, एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाह रहे हैं तो एक जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जगह पे डिवाइड। अब हमें इस 2 की ज़रूरत थी, ज़रूरत तो सिर्फ इस 2 की थी कि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू बन जाए, और यहाँ पे इस 2 की के ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाए, लेकिन हमने ये 2 इसलिए साथ लगाया ताकि कैंसिल हो तो फिर से ये वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, ओमेगा की, और ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की। यहाँ से 2 ऐसे ही आ गया, 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे रेज टू पावर 5, यहाँ भी रेज टू पावर 5। यहाँ पे अब देखें, ये 2 रेज टू पावर 5 आंसर क्या आएगा, 32, 2 रेज टू पावर 5 32। यहाँ पे 5 2s आर 10, यहाँ पे रेज ओमेगा की पावर 5 आ जाएगी। अब यहाँ से कॉमन क्या आता है, कॉमन आता है 32, 32 कॉमन लिया, अंदर ओमेगा रेज टू पावर 5 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 10, 5 3 के टेबल में जाता है, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हम ओमेगा क्यूब सेपरेट कर लेंगे और ओमेगा स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे, प्लस ओमेगा 10 भी 3 के टेबल में नहीं जाता, ओमेगा 9 एक जगह पे लिख लेंगे, एक जगह पे ओमेगा लिख लेंगे। अब ओमेगा की अगर पावर 3 लें तो उसका क्या आता है आंसर, 1, ठीक है। ओमेगा क्यूब की हमने यहाँ वैल्यू पुट की, वो क्या आई 1, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही आ गया, प्लस यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब लें और बाहर रखें 3, 3 3 जार फिर से 9 हो जाएगा ना, डॉट ओमेगा। अब ये ओमेगा स्क्वायर 1 जार ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करो तो क्या आंसर आएगा, 1,
यहाँ पे इसका क्यूब लो डॉट ओमेगा, ये डॉट का मतलब प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लाई। अब ये ओमेगा स्क्वायर, 1 का क्यूब लो 1, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा। अब यहाँ पे देखो हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, वो कैसे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर से वही वाली प्रॉपर्टी। ये यहाँ पे वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये हमने देखना है किसके इक्वल है, ये -1 के। यहाँ पे +1 था, यहाँ आके -1 हो गया, तो इसको अब 32 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -32। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट, हमने अब शो क्या करना है कि ये दोनों जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं। अब कैसे, यहाँ पे पहले हमें उन्होंने वैल्यू दे दी, पहले हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पे माइनस ओमेगा एक्स वाई, यहाँ माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे। ये जी ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट की 1, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ये वैसे ही आ गया बाकी सारा। यहाँ पे 1 की 1 आई ना वैल्यू, तो y के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर ही आता है। अब यहाँ से हमारे पास इन दोनों में से ना कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई हमारे पास कॉमन आ गया, माइनस भी हमने कॉमन ले लिया -xy, तो ये अंदर प्लस बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, वो कैसे आई, फिर से उसी प्रॉपर्टी से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -1 के। यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर ली -1, तो ये क्या हुआ, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं, कैसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी ए माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना पीछे, अभी पढ़ के आए हैं। तो अब ये सारी की सारी शक्ल इसके जैसी नहीं होगी, तो फिर यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये देखें, समझ लें कि ये जो है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और उसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। ये किसका फॉर्मूला है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्या है, यहाँ पे उन्होंने हमें ये दे दिया, अब यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ दे दी हैं। अब हमने देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। इक्वल हैं कैसे हैं, अब देखते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करके। पहले x को मल्टीप्लाई करो इन तीनों से, एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ से इसको इससे करो तो ओमेगा एक्स जी। अब ओमेगा वाई को करो इन तीनों से मल्टीप्लाई तो ये आएगा, ओमेगा स्क्वायर जी को करो इन तीनों से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो। अब नीचे आना, नीचे आके सबसे पहले इसको तो ऐसे ही लिख लें। अब ये यहाँ पे सबसे पहले हम ढूंढते हैं ओमेगा क्यूब कहाँ है, एक यहाँ है, एक्स स्क्वायर तो हमारे पास वैसे ही आ गया ना, ओमेगा क्यूब है वाई स्क्वायर के साथ, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो अब उस 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो सॉरी ओमेगा स्क्वायर नहीं, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो वाई स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्लस वाई स्क्वायर। अब और ओमेगा क्यूब यहाँ पे कहाँ है, ये रहा जी स्क्वायर के साथ। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और ये क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय जी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जी स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट देखो वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स वाई वाली और कोई है इसमें टर्म, बिल्कुल है, ये एक ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई और दूसरी ओमेगा एक्स वाई। अब इन दोनों में से ना एक्स वाई कॉमन ले लो, यहाँ पे स्टेप शॉर्ट करने की कोशिश की है मैंने। यहाँ से देखें एक्स वाई कॉमन लें, अंदर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, एक्स जी है कहीं पे और एक्स जी, बिल्कुल है, ये एक्स जी इनमें से अब कॉमन लें तो क्या होगा, अंदर एक जगह पे ये वाला ओमेगा आ जाएगा प्लस ये वाला ओमेगा स्क्वायर प्लस। अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है,
यहाँ ये भी हमारे पास हो गई सॉल्व। नेक्स्ट वैल्यू आई है वाई जी। अब और कहीं है वाई जी, ये है। यहाँ पे वाई जी कॉमन लें तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसको हमने वैसे ही लिख लिया, ये तीनों भी वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ क्या पुट करनी है, फिर से वही वाला फॉर्मूला 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1, यहाँ पे भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे हर जगह पे हमने -1 वैल्यू पुट कर ली। अब ये देखें, -1 वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर इन सब के साथ माइनस आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया ना आंसर, ये इसी फॉर्मूले की खुली हुई शक्ल कह लें कि इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो ये ऐसे आएगा। ये फॉर्मूला असल में है क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। अब ये देखिए, ये वाली जो फॉर्मूले की शक्ल है ना, ये हमारे पास यहाँ आ गई है। इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये तो इसी के एक्सपेंड की हुई फॉर्म है, तो फिर ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 so on 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। अब ये यहाँ पे ज़रा देखते हैं, देखना क्या है, इसको ऐसे ही एक बार तो लिख लिया हमने। अब इसमें से हमने क्या करना है, जो दो टर्म्स है ना, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर नेक्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों को करके देखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में तो ये आ गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। वो कैसे, इन तीनों का सम जो है, हम पीछे पढ़ के है ना, इन तीनों को प्लस करें तो क्या आता है 0। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1, 0 प्लस 1 तो ये 1 आ गया। अब इधर देखते हैं, इधर जो ओमेगा रेज टू पावर 8 है, ये 3 के टेबल में नहीं ना जाता, तो ओमेगा रेज टू पावर 8 तो नहीं जाएगा, लेकिन ओमेगा रेज टू पावर 6 तो जाएगा ना। हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, एक जगह ओमेगा रेज टू पावर 6 और एक जगह पे ओमेगा स्क्वायर प्लस। अब ये 4 भी 3 के टेबल में नहीं जाता, 4 नहीं जाता लेकिन 3 तो जाता ना, तो यहाँ पे भी ओमेगा का क्यूब ले लेंगे और ओमेगा को सेपरेट कर लेंगे, प्लस ओमेगा क्यूब और इसकी हमने पावर लिख ली 4। ठीक है, 4 3 ज़ार फिर से 12 भी आ जाता है, लेकिन हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसका क्यूब ले लिया। 1 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, सॉरी ओमेगा क्यूब की जगह 1 आया, तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर लिया, ये फिर से 1 ही रह गया। अब उस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर से ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहाँ पे भी हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट की तो ये ओमेगा आया, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा ही आ जाएगा। प्लस यहाँ पे भी 1 रेज टू पावर 4 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। अब फिर से इसकी वैल्यू क्या है 0। इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। 0 प्लस 1 1 बचेगा, 0 में 1 प्लस करें तो 1 ही आता है, तो इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, तो ये दोनों इक्वल आ गए, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ ओमेगा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, शो दैट its other root is omega square and prove that omega cube is equal to 1। सबसे पहले हमें क्या उन्होंने कंडीशन दिया है, इफ ओमेगा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर हमने शो क्या करना है, दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर। ये पहली कंडीशन को पहले हम करते हैं ज़रा सिंप्लीफाई। इन तीनों को हमें उन्होंने 0 के इक्वल दिया,
ठीक है। तो अब इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है बताएं ज़रा? ज़ीरो के। ज़ीरो के इक्वल होता है ना, इन तीनों का सम ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब हमने चेक क्या करना है, रूट्स तभी होते हैं जब हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब ये रूट है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर। अब टू चेक फॉर ओमेगा स्क्वायर को चेक करने के लिए हमने क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर को ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर ये उसका रूट है तो, अगर ये इस टर्म का रूट है तो ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब वो कैसे, यहाँ पे जो हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई है ना एक्स की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर पुट करना है, ठीक है। एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स है ना, यहाँ ओमेगा स्क्वायर पुट कर लें। एक्स का स्क्वायर था तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, प्लस एक्स था तो वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस वन ऐसे ही लिख लेंगे और ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे। यहाँ पे ओमेगा की पावर टू टू ज़ार फोर आएगी, प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही, प्लस वन भी वैसे ही। इसको ज़ीरो के इक्वल कर लिया। इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम हमने दिया था, इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे लें। अब यहाँ पे हमारे पास फोर जो है ये थ्री के टेबल पे नहीं जाता, तो फिर ओमेगा क्यूब को सेपरेट कर लेंगे, ओमेगा को सेपरेट कर लेंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ओमेगा स्क्वायर के साथ ये यहाँ पे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये वाला। अब ये वाला ओमेगा हम इधर ले आए, ये वाला ओमेगा कैसे अकेला आ गया, क्योंकि ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, वन वैल्यू पुट की, वन को ओमेगा से मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा नहीं आता, तो ये ओमेगा इधर आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन। अब इन तीनों का सम हमने पहले ही प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, जो 400 दफ़ा हम पीछे पढ़ के आए हैं। ये जो है ये किसके इक्वल होता है, इन तीनों का सम ज़ीरो के। तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, हैंस ओमेगा स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब हमने किसके लिए चेक करना है, ओमेगा क्यूब के लिए, क्या ओमेगा क्यूब की वैल्यू ज़ीरो पुट करके। अब वो कैसे, हमने ये देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे अब ये चेक करना है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन है। अब वो कैसे चेक कर सकते हैं, एक इक्वेशन नंबर वन ली थी, दूसरी इक्वेशन नंबर टू ली थी। जो इक्वेशन नंबर वन और टू है ना, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना। इक्वेशन नंबर टू जो है ये थी हमारे पास ओमेगा की पावर फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब इक्वेशन नंबर वन हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर वन थी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर वन के सारे साइंस चेंज हो गए, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये वन इस वन से कैंसिल, ये ओमेगा स्क्वायर इस ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल, बचा क्या, ओमेगा रेज टू पावर फाइव माइनस ओमेगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ओमेगा कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, ओमेगा क्यूब माइनस वन इक्वल किसके होगा, ज़ीरो के। अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ सकती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो, और सेकेंड इक्वेशन ओमेगा क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब इसको देखते हैं, ओमेगा क्यूब यहाँ पे माइनस का था वन, यहाँ पे आके प्लस का वन, तो ओमेगा क्यूब वन के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली, तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।